ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बाय आर.एस. अग्रवाल बुक। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको रीडिंग करना शुरू करते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ द कैनोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर and the area of its base is 1.54 kilometer square. Find the height of the mountain. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो माउंटेन है माउंटेन का शेप कैसा है? कैनोनिकल यानी कोन जैसा इसका शेप है। और 2.5 इसकी क्या है? स्लैंट हाइट है। ये स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट है 2.5। एरिया ऑफ द बेस 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस का मतलब होता है जो ये सर्कुलर पोर्शन, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर 1.54। मैंने यहाँ से 22 से इसको मैंने क्या डिवाइड कर दिया, 0.07 आया। आर स्क्वायर की वैल्यू 0.49, आर इक्वल टू 0.7 किलोमीटर। अब यहाँ से स्लैंट हाइट मुझे निकालनी है, नहीं सॉरी, स्लैंट हाइट मुझे गिवन है 2.5 किलोमीटर। मुझे हाइट चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, ये फार्मूला लगा देंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे चाहिए एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू 2.5 वैल्यू मैंने इसकी रख दी और 0.7 मैंने वैल्यू आर की वैल्यू ये पुटअप कर दी, इसका होल स्क्वायर। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ गया 2.4 किलोमीटर। ओके, यही मुझे फाइंड आउट ज्ञात करना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस and the height of the solid cylinder is 37 meter. If the total surface area of the cylinder be 1628 square meters, find the volume. तो मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द बेस आर मीटर्स। मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ क्योंकि रेडियस मुझे गिवन नहीं है और मुझे हाइट भी गिवन नहीं है। लेकिन मुझे रेडियस, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट कितनी है, 37। सम ऑफ रेडियस एंड हाइट कितना है, 37, क्योंकि यहाँ पे लिखा था सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट 37। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है, ये तो याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू आर प्लस एच है, यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ये दिया है हमारे पास 1628, यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पलटता हूँ और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये, फ्रॉम 1 एंड टू 1628 इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल मल्टीप्लाइड 37, मैंने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। फाइनल आंसर आ गया आर इक्वल टू 7 मीटर्स। आर प्लस एच इक्वल टू 37, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आर प्लस एच की वैल्यू 37 है, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू पुटअप कर दी। देन फाइंड एच की वैल्यू 30। यहाँ से मैंने वॉल्यूम लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुटअप कर दी, आर की वैल्यू पुटअप कर दी और मैंने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया वो हो गया 4620 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर और इफ़ इट्स रेडियस बी डबलेट व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्फीयर निकालना, तो देखिए जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर मुझे क्या दिया गया है, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, देखिए ये दिया है, मैंने वो लिख लिया यहाँ पे। मैंने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू कितनी आएगी 14 यानी 14 आ गई, यानी 14 मीटर आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालें, इफ़ इट्स रेडियस भी डबल्ड, यदि मैं इसकी रेडियस को डबल्ड कर दूँ, यानी रेडियस को क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, तो 14 मल्टीप्लाई 2, तो न्यू रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, न्यू रेडियस 28 आ गई। सरफेस, न्यू सरफेस मेरे पास अब कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि न्यू रेडियस 28 है तो मुझे न्यू सरफेस चाहिए। मेरे पास सरफेस पहले था, इसके बाद
जब मेरे पास रेडियस ये हो गई तो न्यू सरफेस क्या होगा 4πr²। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू ये पुटअप करेंगी, बल्कि ये आर की वैल्यू नहीं रखेंगी, क्योंकि न्यू सरफेस निकाल रहे हैं तो मुझे न्यू रेडियस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर surmounted by a right circular cone of same base radius. Find the length of canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 मीटर। ये ब्रेड्थ दी गई है, ये ब्रेड्थ इफ़ ब्रेड्थ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। ये कैनवास की क्या दी गई है, ब्रेड्थ। ठीक है, तो मैंने ये देखी, ये मेरे पास मिलिट्री टेंट है। ये क्या है, मिलिट्री टेंट। और मिलिट्री टेंट का शेप कैसा है, मिलिट्री टेंट एक ऐसा शेप है कि उसकी जो नीचे का पोर्शन है वो सर्कुलर सिलेंडर जैसा पोर्शन है, और उसके जो ऊपर यानी अपर पार्ट है वो मेरे पास कैसा है, कोन जैसा है। क्योंकि उसने कह दिया मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये वाला जो पार्ट है टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है 8.25 है। ठीक है, 8.25 है। और यहाँ से जो ये हाइट है यहाँ पे क्योंकि लिखा है एंड हाइट 5.5 मीटर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, यानी जो राइट सर्कुलर कोन है यहाँ पे लिखा है सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर, इसका डायमीटर 30 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, और बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ़ ब्रेड्थ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। तो यहाँ से ये मेरे पास 5.5 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल 8.25 हो गई। हम यहाँ से कोन की हाइट निकाल सकते हैं। यदि हम इस टोटल हाइट से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास कोन की हाइट आ जाएगी। तो वहाँ पर मैंने यहाँ से देखो डायमीटर 30, रेडियस 15। इट इज़ गिवन दैट हाइट ऑफ द मिलिट्री टेंट 8.25 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर H1, सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे H1 5.5 यहाँ से यहाँ तक की, हाइट ऑफ द कोन H2, मैं यहाँ से इसको इस पूरी से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो कोन की हाइट आ जाएगी 2.75। फिर निकालेंगे रेडियस ऑफ द कोन 15 मीटर। लेट दी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन L मीटर, मैं इसकी स्लैंट हाइट मान लेता हूँ कोन की L मीटर है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट ऑफ द कोन L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से मैंने वैल्यू रख दी, ये मेरे पास ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे H स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो सिमिलरली सॉल्व करने पर जो मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्व करने पर जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो 15.25 मीटर होगा। ओके, अब यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट यानी पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी इसका पूरा कर्व्ड सरफेस और इसके बाद ऊपर वाले पोर्शन का भी कर्व सरफेस एरिया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने पर मेरे पास क्या है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2πr1h1 प्लस πr2l, क्योंकि मैंने रेडियस r2 किसकी मान ली है, यानी कोन की, इसलिए यह πr2l रखा है। यहाँ पे वैल्यू सभी की पुटअप कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू जब मैंने पुटअप की तो मेरे पास यह है। अब यहाँ से हम क्या, यहाँ पे मेरे पास टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 12.75 मीटर स्क्वायर। लेट कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ द कैनवास, तो लेंथ जो कैनवास है उसमें लपेटा जाएगा, किस में लपेटा जाएगा, मिलिट्री टेंट में लपेटा जाएगा। तो मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ क्योंकि मुझे लेंथ वहाँ पे अननोन है, या क्यों लेंथ मुझे पता नहीं, तो लेंथ में मान लेता हूँ कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ द कैनवास, कैपिटल L इंटू बी इक्वल टू, यानी उसके एरिया के बराबर होगा, है ना। तो ये इसके बराबर हो गया L इंटू बी, कैपिटल L इंटू कैपिटल L है इंटू बी है ना। तो बी तो मुझे पता है, बी तो मुझे पता है, L की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 825 मीटर। तो यहाँ से जब इसको हम फाइंड, यहाँ बी की वैल्यू जब हम रखेंगे, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी
हैंस द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट एट 2.5। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यानी जो मेरे पास ब्रेड्थ है ब्रेड्थ की हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू मेरे पास मुझे पता नहीं है। ब्रेड्थ की वैल्यू हमें दी गई है, कैनवास टेंट इज ब्रेड्थ ऑफ दी मेकिंग टेंट, कैनवास इज 1.5। 1.5 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे 1.5, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। और हम क्वेश्चन नंबर 10 अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट करें।